Friends, please like, share, and subscribe my channel. Thank you so much. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है जीवन बर्बाद करने वाली कुछ मुख्य आदतें, यानी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं हमें पता है लेकिन फिर भी हम वही मिस्टेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर आप लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं पता होने के बाद भी, तो ये आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं अपनी सोच की बजाय दूसरों को बातों पर ज़्यादा यकीन करना और उनकी सोच से तुरंत प्रभावित होना। यानी हम क्या सोच रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक है उस पर हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला अगर कुछ कह रहा है उस टॉपिक पे तो हम उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं बजाय इसके कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और उससे तुरंत प्रभावित भी होते हैं। अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर मक्खन मिर्च मसाला लगा के बता दिया तो हमें उस पर ज़्यादा यकीन हो जाता है, जबकि हमें पता होता है कि हम सही हैं, फिर भी हम उस पर यकीन करते हैं। तो अगर ये काम आप लोग भी करते हैं तो इसको अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, सबका माइंड एक जैसा वर्क करता है, तो हम सोचने की शक्ति सबके अंदर है। आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, सब लोग सोच सकते हैं, तो फिर किसी और की बात पे क्यों यकीन करना है। ठीक है, अगर सही है तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार खुद बैठ के किसी भी टॉपिक पे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीज़ें याद करने की बजाय मोबाइल में रिमाइंडर लगा देना। धीरे धीरे हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ही वीक होती जा रही है, हम कोई भी चीज़ याद ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत सारी नॉलेज देता है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको भी कम कर रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में फिट हो चुका है कुछ भी मोबाइल में लिख दो, कुछ भी मोबाइल में ऐड कर दो, कुछ भी मोबाइल में लगा दो, कुछ भी मोबाइल में कर दो। ठीक है, यानी माइंड में ये सेट हो चुका है, कुछ भी है मोबाइल, मोबाइल ही माइंड में सेट हो चुका है। ठीक है, टॉपिक याद नहीं है, टॉपिक हाँ ठीक है मोबाइल में देख लेंगे। तो अगर ये काम आप लोग भी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी डेली डेली रूटीन की ये सब हैबिट्स हैं, अगर आप लोग भी ये कर रहे हैं तो इसे अभी स्टॉप कर दीजिए, मोबाइल को कम से कम यूज़ में लाइए। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर अभी याद करने की अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे याद करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है परीक्षा से 2 दिन पहले पढ़कर परीक्षा देकर खुद को 30 मार्क का समझना। कुछ लोग होते हैं पेपर के 1 नाइट पहले पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम दे के आ गए और समझेंगे कि हम बहुत ज़्यादा हमने तीर मार लिया, लेकिन पता होना चाहिए कि वो जो हम 1 नाइट पढ़ के जाते हैं पेपर में लिख देते हैं, ओके, लेकिन पेपर में लिखने के बाद वहां से निकलने के बाद वो उतना ही याद रहता है। उसके बाद अगर 1 महीने बाद उस टॉपिक को कोई डिस्कस कर ले तो वो याद नहीं रहता। ये प्रैक्टिकली मैंने खुद भी फील किया है। कई सारे एग्जाम जो 1 नाइट पढ़ के या फिर 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ के दिया है मैंने, उसके बाद उस टॉपिक का अगर कोई उस टॉपिक पे कोई थोड़ा सा भी डिस्कस कर ले तो मुझे याद नहीं रहता, याद ही नहीं रहता था। जो मैंने पहले से काफ़ी टाइम पहले से जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से प्रिपरेशन करी हुई है, उस टॉपिक को अगर 4 महीने बाद भी कोई डिस्कस करे तब भी हमें याद रहता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इसे अभी स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पैसे की कीमत ना समझना और फिजूल खर्ची करना अपने माता पिता के पैसे का सिर्फ दिखावे के लिए। आज की जो लाइफ है वो शो ऑफ वाली लाइफ हो चुकी है। ठीक है, हमें जो नीड है हम उससे ज़्यादा उसमें खर्च कर रहे हैं, जो कि हम सामने वाले को शो कर सके कि हम भी सुपीरियर हैं। क्यों शो करना है सुपीरियर? माँ बाप का पैसा हो चाहे खुद का पैसा हो, सो ही क्यों करना है? जितनी हमारी नीड है वैसे हमें काम करना है। अगर हमें 10 रुपए का नीड है, 10 रुपए खर्च करने का नीड है, तो हम 100 रुपए क्यों खर्च करें? खाली सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम में हो गई है ईगो को सेटिस्फाई करना। हम जो भी कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए हम इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमारा बस ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, हमारा टाइम जा रहा है, हमारा मनी जा रहा है, और हम मेंटली भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पैसे की कीमत नहीं समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ की कीमत नहीं समझ रहे हैं, बस शो ऑफ के पीछे भागे जा रहे हैं, तो उसे स्टॉप कर दीजिए। शो ऑफ से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर गॉड ने आपको इतना कैपेबल बनाया है कि आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, तो आप एक हैप्पी लाइफ जीने पे फोकस करो, ना कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में और दूसरों को शो ऑफ करने में एनर्जी, टाइम, पैसा, एवरीथिंग वेस्ट करो। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी इस पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, ठीक है, जिससे आप लोग की लाइफ भी आसान होगी और आप लोग अपने आसपास कोई उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी लाइफ आसान हो, ठीक है। हमें छोटी छोटी बातें फ्रेंड्स पता तो होती हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम ये मिस्टेक भी कर रहे हैं। तो कई बार ये ऐसे वीडियोस देख के भी हमें समझ आता है कि नहीं, हाँ हम ये गलती कर रहे हैं, स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। तो अपने अपनों को भी आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।